Hello everyone, I am Niharika. Once again, welcome to my channel. Today I am going to explain the fifth question of exercise 7.3 of Maths NCERT book. So let's get started. So the question says ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Draw AP perpendicular on BC to show that angle B is equal to angle C. So क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB जो है AC के इक्वल है, राइट। और हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि आपने ट्राइंगल की साइड BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AP, राइट। उसके बाद हमने प्रूव क्या करना है कि एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लिखनी होती है जो कि हमें बनानी है फिगर, और साथ साथ हमें लिखना है जो भी चीज गिवन है और प्रूफ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एबीसी का आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एबी जो है एसी के इक्वल है। वो सब चीजें मैंने मार्क भी कर दी है, ठीक है। और हमें यह भी बताया गया था कि एपी जो है ट्राइंगल एबीसी का परपेंडिकुलर है, राइट। अब ये चीजें जो मेरे को इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी वो मैंने जल्दी से लिख दी है, और जो भी चीजें हमें प्रूव करनी है अब जल्दी से प्रूफ लिख देंगे। अब अगर क्वेश्चन को इजी करना है तो सबसे पहले कोई दो ट्राइंगल्स ऐसे ढूंढ लो जिन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें, ठीक है। अगर देखा जाए तो एंगल बी और एंगल सी कौन कौन से ट्राइंगल के पार्ट है? ट्राइंगल एपीबी और ट्राइंगल एपीसी के पार्ट्स है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दे तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बड़ी इजीली, राइट। तो इसलिए एंगल बी और एंगल सी को इक्वल करने के लिए हमें ट्राइंगल एपीबी को ट्राइंगल एपीसी के कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो चलिए जल्दी से कोई तीन इक्वल चीजें ढूंढ लेते हैं ताकि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकें। सो पहली दो चीजें तो हमें मिल चुकी हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी जो है एसी के इक्वल है, ओके। सो पहली चीज तो मिल गई। सेकेंड चीज आप देख सकते हो इन दोनों ट्राइंगल्स की एक कॉमन लाइन सेगमेंट है जो कि है एपी, ठीक है। एपी कॉमन लाइन सेगमेंट है तो हम लिख देंगे एपी इज इक्वल टू एपी, जो कि एक कॉमन चीज है। साथ में हमें बताया गया है कि एपी जो है बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये दो एंगल्स जो बनेंगे दोनों 90 डिग्री के होंगे। और ये जो है अगर दोनों 90 डिग्री के होंगे तो मतलब दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो इनका नाम दे देते हैं। इसको मैं बता देती हूँ एंगल 1, ये हो जाएगा एंगल 2। अब दोनों 90 डिग्री के हैं तो मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। तीनों चीजें मिल गई जो कि हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इन तीनों चीजों को लिख देंगे विद रीजंस। सो मैंने यह सॉल्यूशन लिख दिया है इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीपी। जो भी हमने तीनों चीजें अभी इक्वल करी थी उन्हें लिख दिया है मैंने। तो एक बार दोबारा से मैंने रिपीट कर लेती हूँ, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी जो हमें पहले से ही गिवन था। एपी इज इक्वल टू एपी क्योंकि एक कॉमन साइड है, मतलब एपी के ऊपर दोनों ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया एपी इज इक्वल टू एपी। साथ ही साथ हमने लिख दिया है एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल हैं, क्योंकि एपी एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस वजह से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं यूजिंग द एसएएस क्राइटेरिया, राइट। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके बाद हम उसकी कोई भी करस्पॉन्डिंग पार्ट को, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड, उन दोनों को इक्वल कर सकते हैं यूजिंग सीपीसीटी। सो अब एक्चुअली दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का हमारा मोटिव क्या था? एंगल बी और एंगल सी को इक्वल करना। अब ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी यूजिंग सीपीसीटी। सो मैंने यहाँ लिख दिया है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी यूजिंग सीपीसीटी, हेंस प्रूव्ड। अब आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए होगा इस क्वेश्चन का तो मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। टिल देन बाय बाय। बाय बाय।